फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ ज्ञान में। तो आज यहाँ हमारे कॉलेज में एक छोटा सा कार्यक्रम है जो कि कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से, जो जैविक कृषि प्रमाण पत्र कार्यक्रम से संबंधित है। जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम सभी भौतिक कार्यक्रमों का जो प्रारंभ जो बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके बहुत सारे परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक योजना चलाई, मुख्यमंत्री नवाचार योजना, और जितने भी महाविद्यालय हैं उत्तराखंड में, उनमें कुछ महाविद्यालयों में रोजगार उत्पन्न करने वाले, रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले जो प्रोग्राम हो सकते हैं, उनको कंडक्ट कराने का काम किया गया। विषय के हिसाब से तो मेरा विषय नहीं है जैविक खेती, लेकिन मैं किसान परिवार से हूँ और वो परिवार जैविक खेती बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसलिए प्राचार्य जी को लगा कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊं, और इसमें इस काम में सहयोग कर रहे हैं मेरे डॉक्टर रुपेश, डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर राजेश कुमार। कोई है ऐसा बच्चा जो नौकरी ना करना चाहता हो? नौकरी मालिक करके जिन्होंने नाम लिखा दिया हो, जो बड़ी कंपनी के सीईओज हैं, उनका मैं नहीं कहता हूँ, बाकी नौकरी करके कौन आगे तक बढ़ पाया? कोई बढ़ पाया है? जब सबको नौकरी करनी है तो नौकरी, किसान का बेटा भी खेती नहीं करना चाह रहा। मेरे पिताजी ने कभी नहीं कहा कि मैं खेती करूं। आज भी मेरे पास इतना अवसर है कि मैं अगर चाहूं तो मैं 20 लोगों को रोजगार दे सकता हूं। तो एक दो कहानी के साथ मैं इस चीज को खत्म करूंगा। आपके अंदर नौकरी सरकारी छोटी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हमारा स्वास्थ्य, हेल्दी लाइफ। मैं पिछले 8 दिन का अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं नीचे गया, वहाँ गर्म था, गर्म की वजह से सर्दी गर्मी हुई और मुझे खांसी जुकाम हुआ, तो मेरी माँ ने जो लड्डू दिए थे मैं वो भी नहीं खा पाया। मुझे देख के लालच आ रहा था कि मैं खाऊं, लेकिन मैं नहीं खा पा रहा हूँ। मैं बाजार में कुछ खा सकता हूँ, बाहर प्रोग्राम हुआ, वहाँ खाना बना, मैं खाना नहीं खा पाता। खाना उस तरह का जो मुझे नुकसान दे रहा है, क्योंकि हेल्थ इशू करके कहा तो समय बैगन हो रहे थे कि आप मुझे बैगन दे दीजिए वहाँ ले जाने के लिए अपनी क्लास में। और जिनके पिताजी खेती करते हैं वो, उनका पहला जवाब होता है कि कुछ नहीं करते। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप सहमत है? नहीं? कुछ असहमत हो तो बता दे। कुछ बच्चे हैं बता देते हैं जिनके अगर उनके पिताजी किसान हैं तो कहते कुछ नहीं करते। अब कुछ नहीं करते, मेरे पिताजी ने कभी नहीं कहा कि खेती कर। अब हमेशा क्या कहते हैं कि बेटा हम तो बैल बन ही गए खेती में, अब तुम भी बैल बन जाओ, इसलिए पढ़ लिख के नौकरी करो। नौकर तो नौकर बनना बेहतर है, मालिक बनना बेहतर है? मालिक। एक समस्या आई हमारी हेल्थ की, एक समझ की आई कि हमने समझ गलत कर दी है। और आज लोगों को देखिए, जो सेटिस्फाइड लोग हैं, जो इनसे भौतिकवाद से, पैसे से ऊब गए हैं, हेल्थ को लेके इश्यूज हैं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, खासकर आजकल की मूवीज में नहीं आता, पुरानी मूवीज में था, जब हम देखते थे अगर कोई किसी को हेल्थ इशू हो जाता था तो उसको डॉक्टर सजेस्ट करता था कि इसको पहाड़ भेज दो 2-3 महीने के लिए, इसकी हेल्थ ठीक रहेगी। ठीक है? तो ये सारी जीवन शहर की तरफ है। सरकार की शहर में आज रहने लायक नहीं है। अगर इसका उदाहरण देखना है कि जो शहर से पीड़ित लोग हैं वो शनिवार और इतवार को एनसीआर के लोग ऋषिकेश के आसपास दिख जाएंगे, और उन्होंने इतनी गंदगी फैला दी है इस तरह की कि उसको ठीक करना भी तो संभव नहीं लग रहा है। तो अब ऐसे अगर आप नेट पे सर्च करिएगा, मैंने पहले काल में किताब किया, पढ़ी लिखी कोई बात नहीं करूंगा आपसे, किताब की बात देखिए, उसमें देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यंग जनरेशन, जो रोजगार, जो बहुत अच्छी सैलरीज ले रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनीज में थे, उससे उठ गए और अच्छा जीवन जीने के लिए वो पहाड़ों की तरफ आए और यहाँ उन्होंने जैविक खेती शुरू की है। जैविक खेती से संबंधित रोजगार के काम किया और आज वो उनको कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। क्लियर हो गया कि वो अच्छा जीवन जी रहे, प्रकृति के बीच रह रहे हैं, अन्न उपजा रहे हैं, लोगों को स्वस्थ खाने के लिए उपलब्ध करा रहे हैं और हेल्दी जीवन जी रहे हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा जो उत्तराखंड के साथ समस्या जो माइग्रेशन हो रहा है, उसके साथ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। हमारे माता पिता जो है बुजुर्ग हैं, गाँव में अकेले हैं,
उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। बहाना ये है कि जंगली जानवर और बंदर और सुअर जो हमें खेती नहीं करने दे रहे हैं। ये बहुत कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन 100% नहीं है। तो पलायन को रोकने के लिए क्या है? रोजगार के अवसर अगर नहीं उपलब्ध हो जाए, अच्छा जीवन जीने को मिल जाए, तो क्या बुलाएंगे? जीना चाहेंगे नहीं? लेकिन हम टीवी में, मोबाइल में इतने खो गए हैं कि उसने हमें एक नई दुनिया, इमेजिनरी दुनिया बना दी है। और क्लियर दूसरा, जैविक खेती का यहाँ इसलिए अवसर ज्यादा है। आप स्टोरीज पढ़ सकते हैं। वो अभी एक पिक्चर दिमाग में आई है, भारत से बाहर नहीं, गांव के लोग शहर जा रहे हैं भारत के लिए। ब्रेन ड्रेन हमारे खुद के देश में हो रहा है। और जो भी सक्षम होता है थोड़ा बहुत, कहाँ चला जाता है? शहर की तरफ चला जाता है। तो गांव में कौन बचा? जाने के नहीं था, या किसी को पढ़ने में कमजोर था, या किसी को अपने माता पिता से लगाव था, डरता था। क्या इस तरह के लोगों से हम गांव का विकास कर सकते हैं? नहीं होगा। जहां कमजोर और ऐसे लोग रहेंगे जो बच गए, वो कितना विकास कर पाएंगे? कर पाएंगे? बाकी चले गए शहर। ये दिमाग में बात बैठी और दिमाग में सोचने की पढ़ाई करने के बाद गांव में ही काम करूंगा और एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा दे, और एमपी करते मेरी पूरी होने वाली थी। और इसके बाद गांव में मेरे चाचा थे छोटे, और वो एज ए केमिस्ट जॉब करते थे। उन्होंने भी जॉब छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। उससे पहले सब कैसा हो रहा था? केमिकल बेस्ड था। एक साल उन्होंने वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन शुरू। वहां जाने के बाद पता चलता है कि हमने क्या खो दिया। तो इस उद्देश्य से कि हम जो बच्चे पहले बीए करते हैं, 12 के बाद क्या करें, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, अब क्या करें? अब तैयारी कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, फिर बीएड का नंबर आता है, अब क्या करें? अब फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं। पिछले 7 साल से जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो बच्चे यहाँ तैयारी में लगे रहते हैं, और जब तक तैयारी करके कुछ नहीं होता तो उनके जीवन के महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव समय होता है, जिस समय वो भगत सिंह जैसा काम कर सकते हैं, वो कहाँ निकाल देते हैं? नौकरी पाने में, नौकर बनने में निकाल देते नहीं। तो अब जब नौकरी बनना है, 35 साल तक नौकर नहीं बन पाए, तो क्या करेंगे आप? छोटा मोटा काम कर नहीं सकते। आगे नहीं समस्या। और ऐसे बहुत लोग हैं जो इस तरह की डिग्री लेके जा रहे हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से जीवन यापन हो रहा है। वे छोटे मोटे काम करना शुरू कर देते हैं, वो भी ऐसी जगह जहां उनको कोई पहचानता ना हो। तो अब आपके पास अवसर है, कुछ ऐसा काम करें, अपने खेतों में करें। सबके पास जमीन है कि आप नौकरी देने वाले बने। बहुत दिन बाद टीवी पे एक अच्छा ऐड देखा, जिसमें उस बच्चे को सब आशीर्वाद दे रहे हैं कि अच्छी नौकरी वाला बनो, अच्छी नौकरी वाला बनो, लेकिन उसने एक ने कहा नहीं, अच्छी नौकरी देने वाले बनो। तो जो रोजगार की समस्या है स्टेट की, वो कम होगी। अगर आप खुद रोजगार होंगे तो एक रोजगार की आवश्यकता कम होगी। 4 लोगों को रोजगार दें तो आपने 5 बेरोजगार लोगों की समस्या दूर कर दी नहीं। अपने परिवार के लिए अच्छा खाना उपलब्ध करा दिया, समाज के लिए कर दिया, जो हमारा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है पर्यावरण में, वो आपने बैलेंस कर दिया। तो ये सब आपको क्रेडिट जाता है कि आप जरूरी नहीं कि भगत सिंह बनके ही देश की सेवा करें, इस काम से भी कर सकते हैं। तो हम इस काम को अलग अलग चरणों में करेंगे। जब आपसे फीडबैक आएगा कि कब आपकी परीक्षा है, कब हम करा सकते हैं, उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। मुझे लगता है कि आप मेरी बात से कुछ हद तक सहमत होंगे। जी सर, धन्यवाद। अगर और आपने अपना इस तरह का बताया जो कि ज्यादा प्रोफेशनल था, तो मैं जैसे जैसे आपको ढूंढ रहा हूं आपके अंदर मनुष्य को, तो आपके अंदर जो कल्चर है वो ज्यादा नजर आता। एक दिन आपके सालन पे तो आप स्वयं चाय बनाते, स्वयं खाना बनाते, स्वयं मैं अंदर गया तो बिल्कुल साफ सुथरा बिस्तर भी रखा हुआ है, किचन भी रखा हुआ है, तो मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब लगती, वेल मेंटेन, और आप लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। तो उधर जब मैं गया, so what I visualize the future, that future is totally westernized, and that future has its roots. कोई भी पेड़ बगैर जड़ के विकसित फल दे सकता है क्या? और अगर हम जड़ों को नहीं सींचते हैं तो अच्छे फल कहां से मिलेंगे? तो जड़ों को सींचने का काम, अपने गांव को उजाड़ करके, अपनी परंपराओं की हत्या करके, संस्कृति और सभ्यता की हत्या करके हम विकसित होना चाहते हैं। If this is the track of the development, I think we are going to the danger. जिसका कोई भरोसा नहीं। एक ऐसा समाज शिक्षा के द्वारा या
समाज की विकास प्रक्रिया के द्वारा हमने एक ऐसा समाज बना दिया है जो bewildered, भ्रमित है, जो अमेरिकन मास्टर होने के बाद खुद पता नहीं कर सकता अपनी जिंदगी कैसे बनाऊंगा। Is that education is the empowerment of the tool of the empowerment? क्या इस शिक्षा से आप सशक्त हो रहे हैं कि नाकाबिल हो रहे हैं? इससे बढ़िया तो खेती करने वाला कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो शाम को दूध भी पैदा कर रहा है, सब्जी भी पैदा कर रहा है, अनाज भी पैदा कर रहा है, मस्त में है। So these are the question marks जो कि हमको बता रहे हैं सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जैसे ही मैं आपके गया तो सबसे बढ़िया देखने लायक सरगना में क्या है, एक तो राइटनिंग यूनिट मुझे लगी था, तो मैं उस जगह में घुस गया, तो बड़ा यंग लड़का, अभी की उम्र के यंग लड़का, जैसे भाई साहब हैं, मतलब चश्मा चुश्मा पहन के, दाढ़ी छोटी से, हमने आपको केला खिलाता, लेकिन अभी पका नहीं। और वहां पे 10-20 गाड़ी वाले खड़े हो रखे हैं जो केले को जो बाजार में मेरठ में ले जाएंगे। तो 10-20 तो ढोली वाले ये, फिर कहीं बेचने वाले हैं, और उसने एक राइपनिंग सेंटर खोल रखा। क्या आप लोगों में से कोई है जो एक ट्रक ऋषिकेश यहाँ मंगा दे और अपने गांव में या कर्णप्रयाग में, सैकोट में एक राइपनिंग सेंटर खोले, इसका आला लगा दो और सहारा है यहाँ केला बेचो? वो यूथ इज इंस्पायरिंग स्टोरी। तो वहां से चलते हुए फिर आपके गांव पहुंचे, हम लोग थोड़ा भटक गए थे, तो फिर अंदर उधर गए, सिविल सर्विसेज पे जाना चाहते हैं। तो मैंने जैसे मैनेजमेंट की स्टडीज करी है, तो उसमें बोला जाता है कि अ हैप्पी एम्प्लॉय इज अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। इफ यू आर हैप्पी देन ओनली यू कैन गिव योर 100% टुवर्ड्स योर वर्क। ठीक है, तो हैप्पी कैसे रहोगे? आंसर, हैप्पी कैसे रहोगे आप लोग? है तो जहान है, तो आप अपनी वर्क में भी अपना 100% तभी दे पाएंगे। अपनी इवन आप अभी एक स्टूडेंट है, तो एज अ स्टूडेंट आप अपनी पढ़ाई में भी 100% तब दे पाएंगे जब आप हेल्दी होंगे। आप वायरल से एक बार बीमार पड़ जाएंगे, आपको 1 वीक लग जाएगा उसे ओवरकम करने में।